अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे बहुत सारे भाई बहन नौकरी और जॉब के लिए परेशान हैं। वो चाहते हैं मैं एक अच्छा सा वजीफ़ा बताऊं जिससे उनकी नौकरी और जॉब लग जाए। देखिए, हर दूसरा इंसान बेचारा अपने रोज़ी और रोज़गार के लिए परेशान है। कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लाएं। सबसे पहली चीज़ ये, सुबह जल्दी उठना शुरू कर दें। अगर आप चाहते हैं आपको कुछ काम या कारोबार मिले, सबसे अच्छा रास्ता होता है सुबह जल्दी उठना। आजकल के टाइम में इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, जैसे अगर नौकरी नहीं तो नौकरी की टेंशन है ना, जॉब नहीं तो जॉब की टेंशन है, या मतलब ऐसी चीज़ों की टेंशन है, स्ट्रेस है। इस वजह से भी इंसान की नींद उड़ी हुई, खासकर जवान इंसान बेचारा रात में नहीं सो पा रहा है। मैं जवान हूँ, मैं इस तकलीफ़ और परेशानी को समझ सकती हूँ कि इंसान फाइनेंशियली कितना वीक हो चुका है। जिन लोगों के पास जॉब या नौकरी नहीं होती, वो बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे होते हैं, जैसे शादी से, जैसे रिश्तेदारी में कहीं जाते हैं, हर दूसरा इंसान यही पूछता है, बेटा आपकी नौकरी लगी या नहीं लगी, आपकी कहीं जॉब हुई या नहीं हुई। ये बहुत सारे सवाल हैं और लोग इस नज़र से देखते हैं कि जैसे ये दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका कोई मतलब वकार ही नहीं, इसका कोई मतलब, ये इंसान इंसान ही नहीं है। जिसकी जॉब या नौकरी नहीं होती उसको इतनी गलत नज़र से देखा जाता है। तो मैं आज आप लोगों को बहुत अच्छा वजीफ़ा बताने वाली हूँ जो आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा काम देगा। जिस तरह से मैंने बताया, सबसे पहली चीज़ ये, सुबह जल्दी उठना शुरू कर दें, है ना, अगर आप चाहते हैं वो को काम या कारोबार लगे। दूसरी चीज़ ये है कि आप घर का माहौल बहुत अच्छा रखें ताकि घर में रोज़ी रिस्क और बरकत आ सके। घर को पाक और पाकीज़ा रखें, खुद भी पाक साफ रहें, कोई भी दिमाग में शैतानी ख्याल ना लाएं। ना ही कभी ये सोचें कि अब तो उम्र हो गई, अब नौकरी नहीं लग सकती या अब जॉब नहीं लग सकती। देखिए, जॉब, नौकरी, पढ़ाई लिखाई, ये कोई भी चीज़ है, आप कुछ भी करना चाहते हैं, आप कितने ही बूढ़े होते हैं, अगर आपने दिल में ये ठान लिया है और आपने ये समझ लिया है कि आपके साथ ये चीज़ होनी है, तो आपको होगी। अगर आपने ये सोच लिया है कि नहीं लगेगी, तो कभी नहीं लग सकती। आसपास के लोग क्या कह रहे हैं उस पे ध्यान ना दें, आसपास के लोग क्या बोल रहे हैं उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। लोग तो चाहेंगे कि आपकी नौकरी ना लगे, आपकी जॉब ना लगे और आपको डीमोटिवेट करें। आपके दिल में ये भी डर होगा कि मेरे आसपास जो छोटे बच्चे थे या छोटे लड़के लड़की थे, उनकी तो नौकरी और जॉब लग गई, उनके तो बहुत अच्छा सेटलमेंट हो गया, मेरा कब होगा। आप कभी घबराए नहीं। देखिए, किसी भी चीज़ की कोई उम्र ख़त्म नहीं होती, हर चीज़ की एज होती है, पढ़ने लिखने की भी उम्र होती है। आप कितने ही बूढ़े हो जाएं, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं इंजीनियर बन सकते हैं, जज बनना चाहते हैं जज बन सकते हैं। किसी भी चीज़ की उम्र नहीं निकलती अगर आप करना चाहें। सबसे पहली चीज़ ये, अपने आप को जो है बहुत पॉजिटिव रखें, स्ट्रेस ना लें, टेंशन ना लें और अपने आप को बिल्कुल ठंडा रखें। अच्छा अच्छा सोचें, अपने खुद के बारे में बुरा ना सोचें, क्योंकि ये पूरी दुनिया आपके बारे में बुरा सोच रही है और आप भी सोच लेंगे तो फिर क्या ही रह जाएगा। और अल्लाह पे ज़रूर यकीन रखें, अल्लाह पे ज़रूर एतबार रखें, क्योंकि इंसान ये सोचता है कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हर इंसान सोचता है, अरे मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा। पूरी दुनिया में तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, सबके पास गाड़ी भी है, घर भी है और शादी भी हो गई है। बहुत सारे लोग जो हैं जिनकी जॉब नहीं हुई है, उनकी शादी नहीं हो पा रही, मैं खुद देख रही हूँ अपनी नज़रों से, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें इन चीज़ों को करना, जैसे जॉब और नौकरी है। तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छा वजीफ़ा बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगी कि अगर आप सुबह उठ रहे हैं तो आप पाक साफ हो, मतलब अगर आप नहा नहीं पा रहे हैं तो आप अपने हाथ पाक रखें कम से कम, क्योंकि इंसान जब रात में सोता है उसको नहीं पता, कभी सर खुजाता है, कभी कहीं कुछ टच करता है अपनी बॉडी को, तो आपके हाथ पाक साफ होने चाहिए। तो वजीफ़ा इस तरह से है, जब आप सुबह उठेंगे सबसे पहले आपको कम से कम दिन में 3 बार एक दुरूद शरीफ है जो पढ़ना है। दुरूद शरीफ इस तरह से है, मैं आप लोगों को बता दूं, आप चाहें तो डायरी में नोट कर लें, है ना, आप लिख लें, जो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। दुरूद शरीफ 3 बार पढ़ना है आपको सुबह सुबह। तो वो कौन सा दुरूद शरीफ है? दुरूद शरीफ है अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये 3 बार कम से कम पढ़ना है। मैं फिर से बोलूँ, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये आपको 3 बार पढ़ना है, 3 बार सुबह पढ़ना है, 3 बार शाम को पढ़ना है। और जो भी आपकी नियत हाजत है, ज़रूरी नहीं है जॉब हो, शादी, औलाद या कोई और परेशानी, बीमारी, उसके लिए भी आप ये दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। मैं फिर से दोहरा दूँ, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये आपको 3 बार पढ़ना है, ठीक है। याद हो गया होगा आपको ये, चाहो तो डायरी में पढ़ उसको लिख सकते हो, उसके बाद आप पढ़ सकते हो डायरी में लिखने के बाद। 3 बार ये आपको पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। फिर आपको आंखें बंद करके जो भी आपकी हाजात है वो मांगनी है। कोशिश ये करें कि आप नमाज़ पढ़ें, नमाज के बाद इस दुरूद शरीफ को पढ़ें, उसके बाद आप नियत कर लें जो भी आपकी नियत है इस वजीफे की, है ना। फिर आपको दिन में एक बार कम से कम सूर्य अल वाक़िया पढ़ना है ना। सूर्य अल वाक़िया पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जॉब, नौकरी, सरकारी जॉब, एग्ज़ाम, बीमारी, औलाद, परेशानी, है ना, गरीबी, इस सब के लिए है सूर्य वाक़िया। बहुत अच्छा सूरा है, कम से कम आप इसको दिन में एक बार ज़रूर पढ़ें, पर नमाज भी
ज़रूर पढ़ें, है ना। इस तरह से सूर्य वाक़या जब आप पढ़ेंगे, उसके बाद आपको सूर्य वाक़या पढ़ने के बाद भी आपको ये दुरूद शरीफ पढ़ना होगा, जो दुरूद शरीफ मैं बता रही हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद 3 बार पढ़ना है, फिर सूर्य वाक़या पढ़ना है 1 बार, फिर दोबारा से यही वाला दुरूद शरीफ पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। उसके बाद आपको एक दुआ है जो बहुत छोटी सी है, आप फिर उसको भी डायरी में नोट कर लें। वो दुआ ये है, आपको जो है दिन में कम से कम आपको ये भी दिन में 313 बार पढ़नी है। ये दुआ बहुत छोटी सी है पर बहुत अच्छी है। आप नॉर्मल टाइम में भी पढ़ सकते हैं, पर आप कोशिश करें ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा या फज्र की नमाज के बाद कोई भी अमल करते हैं ज़रूर कबूल होता है। और ये बात मैंने खुद आजमाई है और लोगों को बताई थी, उनको फ़ायदा हुआ। मैंने सोचा आप लोगों को भी बताऊं, है ना। आपको पढ़ना है या रज़्ज़ा को पढ़ना है 313 बार, बहुत आसान है ना। क्या पढ़ना है? या रज़्ज़ा को 313 बार पढ़ना है। फिर आपको दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद जो दुरूद शरीफ मैंने बताया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। फिर जुम्मे के दिन का ख़ास वजीफ़ा है सूरह कहफ। ये सूरह कहफ पढ़ेंगे आप, है ना। जब भी जुम्मे की नमाज़ हो, जुम्मे की नमाज़ के बाद आप सूरह कहफ पढ़ें और आप दुआ मांगे अल्लाह से अपनी नौकरी के लिए। आप जैसी भी जॉब चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, बिज़नेस चाहते हैं, काम या कारोबार चाहते हैं, पर नियत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ये नहीं सिर्फ आप दुआ पढ़ें पर आपने दुआ में ये मांगा ही नहीं कि अल्लाह मुझे जॉब दे, मुझे नौकरी दे, है ना, और मेरा जो भी सेटलमेंट है वो करा दे, मुझे बिज़नेस चाहिए, बिज़नेस के लिए दुआ मांगे, औलाद चाहिए। मैं कह रही हूँ ना, किसी भी चीज़ के लिए आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद आपको 100 बार एक और दुआ है जो पढ़नी है ना। इस तरह से आप पढ़ लें। मैं एक बार और रिपीट कर लूँगी कि आपको क्या क्या पढ़ना है, जिससे आपकी जॉब, नौकरी, जो भी चीज़ आप चाहिए आपको मिल जाएगी। आपको पढ़ना है 100 टाइम सोने से पहले, हस्बनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बनल्लाहु व निअमल वकील। आप डायरी में नोट कर लें, कहीं लिख लें इस दुआ को, हस्बनल्लाहु व निअमल वकील 100 बार पढ़ना है। बहुत आसान है, कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं आप इसको, है ना। सोने से पहले पढ़ें, नमाज के बाद पढ़ें, कभी भी पढ़ें, जिस तरह से मैंने बताया, है ना। नौकरी और जॉब के लिए वजीफ़ा बताया, एक बार फिर रिपीट कर दूँ। 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसके बाद आपको सूरह अल वाक़िया पढ़ना है 1 बार। उसके बाद या रज़्ज़ा को बोलना है आपको कम से कम 313 बार। नमाज के बाद पढ़ लें या नमाज से पहले पढ़ लें, है ना। कोशिश करें नमाज के बाद करें, साथ नियत के करें। उसके बाद आपको फिर से दुरूद शरीफ पढ़ना होगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। फिर जुम्मे के दिन कौन सी दुआ बोली थी मैंने, जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ना है आपको, है ना। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस जुम्मे के दिन आप सूरह कहफ पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत अच्छा वजीफ़ा है। उसके बाद एक दुआ और है, हस्बनल्लाहु व निअमल वकील। तो ये आपको जॉब, नौकरी या जो भी चीज़ें आपको चाहिए, ये ज़रूर से दिलवाएगा। ये वजीफ़ा करके देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब आपको फ़ायदा हो तब आके आप मुझे कमेंट करना। और कम से कम देखिए, कोई भी वजीफ़ा है उसको 2 दिन 3 दिन ना करें, कम से कम 40 दिन करना होता है उसको। फिर उसके बाद आप कामयाब हो जाते हैं और इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलेगी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इस दुआ से, इस अमल से, इस वजीफ़े से। और जब आपको फ़ायदा हो तभी आप कमेंट करना मुझे और आप बताना आपकी जॉब लगी या नहीं लगी, आपकी नौकरी लगी या नहीं लगी, आपको औलाद मिली या नहीं मिली। मतलब जिन लोगों की औलाद नहीं हो रही थी उनकी औलाद हुई या नहीं हुई। ये बहुत अच्छा वजीफ़ा है, बहुत आसान है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिन लोगों को समझ में नहीं आया है वो फिर से मुझे एक बार कमेंट कर दें, मैं करेंगे आप और मुझसे फिर से दोबारा से पूछ लेंगे, मैं दोबारा से बता दूंगी, बहुत आसान तरीके से बता दूंगी। दोबारा वीडियो बना सकते हैं, दोबारा भी बता दूंगी। तो इंशाल्लाह आपकी जॉब या नौकरी ज़रूर से लग जाएगी अगर आप ये वजीफ़ा कर लेंगे। और आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखें अपनी। आप लोगों को फ़ायदा हो तो ज़रूर से मेरे लिए भी दुआ करें।